बेस्ट क्वालिटी के पार्ट्स हम इस्तेमाल कर रहे हैं। डीजल पंप हम डेल्फी का ब्राज़ील का इस्तेमाल कर रहे हैं। सिलेंडर हेड ब्लॉक ये हम इंपोर्टेड इस्तेमाल कर रहे हैं। क्रैंकशाफ्ट हम इंपोर्टेड इस्तेमाल कर रहे हैं। तो जब पार्ट्स की क्वालिटी बेहतर होगी, ट्रैक्टर की परफॉर्मेंस बेहतर होगी। जब परफॉर्मेंस बेहतर होगी तो फ्यूल की एवरेज ऑटोमेटिकली बेहतर हो जाएगी। पार्ट्स उन्हीं वेंडर से लेते हैं या आपके अलग वेंडर्स हैं? नहीं, हमारे जो है वो अलहदा वेंडर्स हैं। सही। जैसे कोई अब डेल्फी है वो तो दुनिया में एक ही है। ठीक है। डेल्फी कंपनी, वो तो बाकी कंपनियां जो डेल्फी के पंप लगाती हैं या हम लगाते हैं एक ही कंपनी से लेते हैं। कुछ हमारा सोर्स है वो चाइना है, कोई टर्की है, तो हमारे अपने अलहदा से वेंडर्स। आपकी वीडियो बहुत सारे लोग देखते हैं। अगर कोई डीलरशिप हमसे लेना चाहे तो हमसे रब्ता कर सकता है। मैं अपना रब्ता नंबर भी बता देता हूँ। जी जी। 0322571385। अस्सलाम वालेकुम, अपना पाकिस्तान यूट्यूब चैनल पर खुशामदीद। जी दोस्तों, आज हम मौजूद हैं लाहौर में एक्सपो सेंटर पर। तो ओरिएंट ट्रैक्टर जी बुल पावर हमारे सामने 585 खड़ा है। इसके अलावा जी और भी कंपनियों के स्टॉल यहाँ पे लगे हुए हैं। ओरिएंट कंपनी के जीएम नवाज अली साहब हमारे साथ मौजूद है। साथ में भाई हैं, ये हमें ट्रैक्टर का और कंपनी के बारे में बताएंगे और ट्रैक्टर का रिव्यू देंगे। सबसे पहले भाई से बात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? समीउल्लाह हबीब मेरा नाम है जी। मैं सेल्स और मार्केटिंग देख रहा हूँ ओरिएंट ऑटोमोटिव में, ओरिएंट ट्रैक्टर्स में पिछले को 7 साल से। सर का तारुफ करवा दें। जी सैयद नवाजिश अली, हेड ऑफ सेल्स, और बल्कि इस वक्त जो है वो हेड ऑफ ओरिएंट ट्रैक्टर्स आप कह सकते हैं। ठीक है जी। सर देख रहे हैं कंपनी को। ओरिएंट ट्रैक्टर जो कंपनी है इसके बारे में मालूम चाहिए कि आपकी फैक्ट्री है ये कहाँ पर है और कौन कौन से ट्रैक्टर ये बना रही है ओरिएंट कंपनी? ओरिएंट ट्रैक्टर जो है हमारा जो प्लांट है वो हब इंडस्ट्रियल स्टेट हब चौकी पे है। सही। बलोचिस्तान में। और 4 मॉडल्स हैं हमारे। बुल पावर 549 50 HP, बुल पावर 565 60 HP, बुल पावर 577 76 HP और बुल पावर 585 85 HP। तो ये 4 मॉडल्स हैं हमारे। इस वक्त सबसे ज्यादा कौन सा मॉडल चल रहा है? सबसे ज्यादा हमारा जो मॉडल है वो 585 है, 85 हॉर्स पावर। एक दिन में कितने ट्रैक्टर तैयार होते हैं जी आपके? कितनी कैपेसिटी है ट्रैक्टर बनाने की? 50 यूनिट्स की है। ठीक है जी, 50 ट्रैक्टर बनते हैं डेली। अच्छा, इस वक्त मार्केट में आपका जो ट्रैक्टर है इसकी 585 की क्या प्राइस चल रही है? 585 की प्राइस है जी 31,30,000 रुपये। 31,30,000। इसके जो मुकाबले का ट्रैक्टर है उसकी कीमत 34,65,000 है। तकरीबन 3,35,000 ये ट्रैक्टर सस्ता है। तो इस ट्रैक्टर में दोस्तों पार्ट जो अच्छे इस्तेमाल हुए हैं, इसमें ATS के पार्ट्स भी हैं और इसमें काफ़ी चीज़ें चेंज है जो हम आपको बताएंगे। उस हवाले से ये ट्रैक्टर कैसा है, बाकी इसमें क्या बेहतरी है, डीजल की एवरेज कितनी है, इसकी कितना फ़र्क है, कैसे ये ट्रैक्टर बेहतर है दूसरे मॉडल से जो इसके मद्दे मुकाबल ट्रैक्टर चल रहे हैं। देखें जी, ये एक तो हमारा जो पार्ट्स की क्वालिटी है जी, वो पार्ट्स की क्वालिटी हम किसी पार्ट्स की क्वालिटी में किसी चीज़ पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते। ठीक है जी। बेस्ट क्वालिटी पार्ट्स हम इस्तेमाल कर रहे हैं। सही। और जब पार्ट्स की क्वालिटी अच्छी होगी तो ऑब्वियसली प्रोडक्ट की जो परफॉर्मेंस है वो बेहतर होगी। और जैसे ही प्रोडक्ट की परफॉर्मेंस बेहतर होती है तो वहीं से डीजल का फ्यूल का फ़र्क पड़ जाता है। तो जो फार्मर से हमें फीडबैक किसानों से मिलता है वो यही मिलता है कि जो लोग बाकी भी ट्रैक्टर इस्तेमाल कर रहे हैं 85 हॉर्स पावर के, और साथ में हमारा ट्रैक्टर भी 585 इस्तेमाल कर रहे हैं, तो डे एंड पे शाम को उनको कुछ ना कुछ डीजल की बचत हो जाती है। इसकी वजह जो है वो क्या है, कैसे ये डीजल की बचत करता है? इंजन पार्ट आप अच्छे लगा रहे हैं, पंप अच्छा लगा रहे हैं, क्या वजह है? जी, ये मैंने जैसे कि पहले बताया कि जब पार्ट्स की क्वालिटी बेहतर होगी, सही, बेस्ट क्वालिटी के पार्ट्स हम इस्तेमाल कर रहे हैं। डीजल पंप हम डेल्फी का ब्राज़ील का इस्तेमाल कर रहे हैं। सिलेंडर हेड ब्लॉक ये हम इंपोर्टेड इस्तेमाल कर रहे हैं। क्रैंकशाफ्ट हम इंपोर्टेड इस्तेमाल कर रहे हैं। तो जब पार्ट्स की क्वालिटी बेहतर होगी, ट्रैक्टर की परफॉर्मेंस बेहतर होगी। जब परफॉर्मेंस बेहतर होगी तो फ्यूल की एवरेज ऑटोमेटिकली बेहतर हो जाएगी। पार्ट्स ट्रैक्टर के साथ लगे उन्हीं वेंडर से लेते हैं या आपके अलग वेंडर्स हैं? नहीं, हमारे जो है वो अलहदा वेंडर्स हैं। सही। जैसे कोई अब डेल्फी है वो तो दुनिया में एक ही है। ठीक है। डेल्फी कंपनी, वो तो बाकी कंपनियां जो डेल्फी के पंप लगाती हैं या हम लगाते हैं एक ही कंपनी से लेते हैं। कुछ हमारा सोर्स है वो चाइना है, कोई टर्की है, तो हमारे अपने अलहदा से वेंडर्स हैं। ठीक है जी। आपके शोरूम पाकिस्तान में किन इलाकों में है वो बता दें। हमारे फ़िलहाल जी हमारे शोरूम साहिवाल में, दीपालपुर में, पाकपतन में, बहावल नगर में, सही, उसके अलावा गुजरात में। ठीक है। और गुजरात का जो डीलर है वो कश्मीर का भी एरिया को देख रहे हैं। सही। और सियालकोट में, गुजरांवाला में, ठीक है, और डीजी खान में।
सही इन एरियाज में फिलहाल है हमारे डीलर, और हम लोग अभी मजीद डीलर्स बना रहे हैं। बल्कि आपकी वीडियो से, अगर आपकी वीडियो बहुत सारे लोग देखते हैं, अगर कोई डीलरशिप हमसे लेना चाहे तो हमसे रब्ता कर सकता है। मैं अपना रब्ता नंबर भी बता देता हूँ, 0322571387 ठीक है। समीउल्लाह मेरा नाम है। इस नंबर पे आप रब्ता कर सकते हैं, और इंशाल्लाह हम आहिस्ता आहिस्ता पूरे पंजाब में डीलरशिप नेटवर्क बना रहे हैं। ठीक है जी। तो आपको जल्द ही हर डिस्ट्रिक्ट में हमारा डीलर नज़र आएगा। ये क्वेश्चन मैं आपसे करने लगा था कि अगर कोई मजीद डीलर बनना चाहता है, चलो आपने क्लियर कर दिया। जी जी। अच्छा, इसके अलावा कोई बंदा ट्रैक्टर को कलर अपनी मर्जी का करवाता है, जी जी। यानी अपनी चॉइस का कलर लेना चाहता है, तो कुछ कंपनियां दे रही हैं, आप भी दे सकते हैं कलर। जी, हमने भी अभी शुरू किया है। सही। किसानों का जो चॉइस है उसको देखते हुए कि अगर कोई बंदा 30-35 लाख रुपए खर्च कर रहा जी। है और वो अपनी मर्जी से अपना ट्रैक्टर को कलर करवाना चाह रहा है, तो हमें उसमें कोई एतराज़ नहीं है। ठीक है जी। हम बिल्कुल जो भी किसान अपनी मर्जी का कलर चाहेगा हम वो कलर कर देंगे। सही। अभी कितने सालों से ही आपकी जो कंपनी है वो ये ट्रैक्टर बना के दे रही है? पिछले हमारे 10 सालों से हमारी कंपनी 2013 से ट्रैक्टर मैन्युफैक्चरिंग में है। ठीक हो गया जी। अच्छा, बाकी ट्रैक्टर को देख लेते हैं इसमें और कौन कौन से पार्ट्स ये हम दिखा देते हैं अपने दोस्तों को। टायर इसमें पैंथर के दे रहे हैं जी, ये 18 का टायर है जो दूसरे ट्रैक्टरों का लग रहा है। अच्छा, दूसरी साइड से जो ट्रैक्टर का पंप है, अच्छा ये जी मॉडल हैं जी इनके, जो इसके अलावा आपको पता है कि वो जो मिलते हैं वो मॉडल आप सामने देख सकते हैं। अच्छा, इस साइड से देख लें जी ट्रैक्टर का जो पंप है, ये कहाँ से आता है सर? ये ब्राज़ील से। अच्छा, इसमें पंप में भी 1 नंबर 2 नंबर ऐसे चलता है यहाँ पे कि एक ही नंबर आता है? नहीं, पंप में ऐसा नहीं है। हमारे मुल्क में कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो हमारे मुल्क में बनती ही नहीं है। ठीक है। जैसे सिलेंडर ब्लॉक है, सही। वो हमेशा इंपोर्ट ही होता है। क्रैंक शाफ्ट जो है वो कुछ कंपनियां मशीनिंग ज़रूर करती हैं, हमारे मुल्क में बनती ही नहीं है। सही। इसी तरह डीजल पंप जो है हमारे मुल्क में बनता ही नहीं है। सही। और ये ब्राज़ील से, डेल्फी का जो सोर्स है वो ब्राज़ील ही है, कहीं और नहीं है। सर, वारंटी क्लेम कैसा है आपका? वारंटी क्लेम हमारा जी 1 साल या 1200 घंटे के लिए हम वारंटी देते हैं। ठीक है। और हमारी ऑथराइज वर्कशॉप्स बनी हुई हैं सही। हर जहाँ मैंने आपको बताया कि डीलर्स हैं, या जिन एरियाज़ में हमारे 2 से 3 ट्रैक्टर भी चले जाते हैं तो हम वहीं पे एक वर्कशॉप ऑथराइज कर देते हैं। ठीक हो गया। तो उस वर्कशॉप से कस्टमर का जब कोई मसला आता है तो हम उस वर्कशॉप, ऑथराइज वर्कशॉप के पास भेज देते हैं, तो वहाँ से हम क्लेम हैंडल कर देते हैं। ठीक है जी, आपके सामने है। लैंकें हो गई, ट्यूबें हो गई, टॉप लैंक इसकी देख लें जी ट्रैक्टर की, और टायर आपको सारी चीज़ें तकरीबन ज़्यादातर नज़र आ रही हैं आपको सामने। तो बाकी रब्ता नंबर आपके पास आ गया जी दोस्तों, अगर आपने रब्ता करना है तो कंपनी से डायरेक्ट आप रब्ता कर सकते हैं। कोई शिकायत है कंपनी से वो आप इनके साथ कर सकते हैं। कोई डीलर की शिकायत है, कोई क्लेम का मसला है तो वो भाई से रब्ता कर सकते हैं, समी भाई से। तो एक्सपो सेंटर में जी आज स्टॉल लगा हुआ है, एक ट्रैक्टर अंदर भी खड़ा है, वो भी आपको दिखाएंगे। ट्रैक्टर के साथ जो कलर है वो आप अपनी मर्ज़ी का करवा सकते हैं। इसके अलावा ट्रैक्टर में जी बेहतरी ये है कि इसमें जो कुछ पार्ट्स जो इंजन के लगे हुए हैं वो ATS के पार्ट हैं जो आप पसंद करते हैं, उसकी वजह से इसकी डीजल की एवरेज अच्छी है। ट्रैक्टर जो है वो मोबाइल कम नहीं करता, मोबाइल खाता नहीं है, और ब्लो भी कम है इसकी। जी, ब्लो बाई का मसला हमारे ट्रैक्टर में नहीं है। सही हो ब्लो के साथ और जो ट्रैक्टर इंजन ऑयल कम करते हैं, जी जी, वो इशू हमारे ट्रैक्टर में नहीं है। सही ये हो। फीडबैक हमें कस्टमर से ही मिलता है, फार्मर से। सही। जो फार्मर हमारे ट्रैक्टर चला रहे हैं, ठीक है। वो उनको इंजन का मसला नहीं बना, ब्लो बाई का मसला नहीं बनता उनको। ठीक है जी। और कुछ अब हमारे रिपीट कस्टमर भी हैं जिन्होंने पहले ट्रैक्टर हमारे फार्मर्स ने इस्तेमाल किए हैं, वो दोबारा फिर हमसे ट्रैक्टर लेके गए हैं। ठीक हो गया जी। सर, बाकी जो इसके मुकाबले के ट्रैक्टर, काफ़ी लोगों की ये शिकायत आती है कि मियार बेहतर नहीं है, ट्रैक्टर में सफाई नहीं है, कलर नहीं है, इन चीज़ों के ऊपर आप फोकस करते हैं? जी जी बिल्कुल। आप जैसे आप देख सकते हैं कि अगर हमें कोई फीडबैक ऐसा मिलता है तो हम उसको सर आंखों पे रखते हैं फीडबैक को। सही। और फार्मर की हम फीडबैक से ही हमने अपना ये पेंट क्वालिटी बेहतर कर दी। आप वीडियो में भी दिखाएं फार्मर्स को कि चेसिस का भी और शीट मेटल का भी पेंट की क्वालिटी में आपको भी बेहतरी बहुत ज़्यादा नज़र आ रही होगी। बिल्कुल, ये सफाई तो नज़र आ रही है। असल में जो फार्मर है उसी ने कामयाब करना है। अगर उसी के मशवरे से अगर आप कोई भी कंपनी जो है वो उसको देखती है तो उसके मशवरे से अगर काम करती है तो चीज़ों में ऑटोमेटिकली बेहतरी आ जाती है। ये हमारी भी ख्वाहिश है कि फार्मर हमें अपना फीडबैक दे ज़रूर। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमारे फार्मर्स को पता नहीं होता, कि जैसे हमारा फार्मर चाहता है कि फ़लाँ तब्दीली हो जाए। सही। लेकिन उस तब्दीली के पीछे बहुत सारी रिसर्च, R&D इन्वॉल्व होती है। जी जी। और बहुत सारी डाइयाँ उसमें बननी होती हैं, रिसर्चेज होनी होती हैं, ट्रायल होने होते हैं।
ठीक है जी। तो लेकिन ये है कि कस्टमर अगर हमें फीडबैक देता है तो बैकएंड पे हमारी रिसर्च चल रही होती है, सही हो उसमें हम कभी ना कभी उस साइड पे हम आएंगे। अगर हम समझते हैं कि ये चीज़ किसान के लिए फ़ायदेमंद है जी। तो इंशाल्लाह फ्यूचर में कभी ना कभी वो चीज़ हम अपने ट्रैक्टर के अंदर ऐड कर देंगे, डेवलपमेंट हो रही होती है। समी साहब, अभी फार्मर की बात हुई है तो यहाँ पे एक्चुअली मैं देख रहा हूँ कि कोई भी फार्मर नहीं आ रहा, सारे फॉरेनर आ रहे हैं, बाहर से लोग आते हैं। तो जो फार्मर के पाकिस्तान में मेले वगैरह लगते हैं, टूर्नामेंट होते हैं, अक्सर जगहों पे होते हैं, वहाँ पे आप क्यों नहीं जाते? असल में असल तो जगह फार्मर के लिए तो वही बनती है जहाँ पे फार्मर इकट्ठे होते हैं। यहाँ पे तो फार्मर कोई नहीं आ रहा, मैं देखता हूँ सारे जो बाहर की कंट्री के लोग हैं वही आ रहे हैं यहाँ पे। अच्छा सर, इस बात का मैं आपको जवाब देता चलूँ कि एक मिसाल के मैं आपको मिसाल देता हूँ कि जैसे जानवरों की मंडी है जी लाहौर के अंदर, सबसे बड़ी मंडी है मेरे ख्याल में पंजाब की जानवरों की। जी जी। लेकिन लाहौर के अंदर जानवर तो नहीं है, सही। जानवर आते भी बाहर से हैं और जाते भी फिर बाहर ही हैं, जी, लेकिन मंडियाँ सबसे बड़ी लाहौर के अंदर लगती हैं। सही। इसी तरह एक हब है, एक जगह बनाई जाती है जहाँ पे लगाई जाती है। फार्मर्स को असल में फार्मर्स को पता भी नहीं चलता, जी जी। इन एग्जीबिशंस का फार्मर को पता भी नहीं चलता। जिन लोगों को पता है वो आते हैं, और मैं ये समझता हूँ कि फार्मर्स को बिल्कुल ऐसी एग्जीबिशंस पे आना चाहिए। जैसे अभी ये डेयरी की है तो फार्मर अपनी डेयरी प्रोडक्ट्स के हवाले से उनको वैल्यू कैसे ऐड कर सकते हैं, उसके हवाले से फार्मर्स जब यहाँ पे तशरीफ लाएंगे तो उनको पता चल जाएगा कि जैसे अब गाँव में जो हमारा किसान है वो दूध बेचता है फॉर एग्जाम्पल 100 रुपये किलो, और वही दूध जो है वो प्रोसेस होके पैक होके वो 200-250 रुपये जाके बिकता है। तो फार्मर को चाहिए कि ऐसी जगहों पे तशरीफ़ लाएं और देखें कि हम अपनी खुद ब्रांड, अपने प्रोडक्ट्स का ब्रांड किस तरह बना सकते हैं। बिल्कुल। इसी तरह हमारे फार्मर मिल के अपने एक गांव से फिर अपने कस्बे तक, फिर अपनी तहसील और ज़िला और इसी तरह सूबे के लेवल पे या इंटरनेशनल लेवल पे अपने ब्रांड्स बना सकते हैं। सही हो गया। जिसमें कि मिडल मैन नहीं होगा और फार्मर का जो हक हलाल की कमाई है उससे ही मिलेगी। यानी अगर उसके पास पूरी मालूमात होगी तो वो अपनी जी बिल्कुल, सारे फार्मर मिलके अपना ब्रांड बना सकते हैं, अपनी प्रोडक्ट्स अपनी तैयार कर सकते हैं। हमारा हमसाया मुल्क जो है उसमें आप देखते होंगे, हम भी वीडियोस देखते हैं इंटरनेट पे कि चीज़ का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा है जी। और हमारे यहाँ भी चीज़ का है, लेकिन हमारे यहाँ इम्पोर्टेड चीज़ इस्तेमाल हो रही है। हालांकि उसका बनाने का बड़ा आसान तरीका, अगर फार्मर ऐसी एग्जीबिशंस में आते हैं तो इन्हीं लोगों से सीख सकते हैं जो यहाँ पे कंपनी तशरीफ लाई है, उनसे, उनके पास मशीनरी ऐसी इक्विपमेंट है, उनसे सीखा जा सकता है कि चीज़ कैसे बनाई जा सकती है, पैकिंग कैसे की जा सकती है। इसके अलावा भी बहुत सारे लोग जो हेल्प आउट कर रहे होते हैं इंटरनेट पे किसानों को, तो किसानों को अपने अपने ब्रांड बनाने चाहिए मेरे ख्याल में। ठीक हो गया सर, ये तो एक मौका है कि जो पढ़े लिखे लोग हैं जिनको पता है, तो अक्सर फार्मर बहुत बिजी होते हैं, उनके पास इतना टाइम नहीं होता। अगर उनके इलाके में कोई ऐसी एग्जीबिशन हो जाए यहाँ पे फार्मर ही इकट्ठे हों, क्योंकि यहाँ पे आना जाना बहुत मुश्किल है, तो अगर कोई बिल्कुल, ये तो बहुत अच्छी बात आपने की है जी। बेहतर तो यही है, यही होना चाहिए कि जैसे जो है वो उनके किसान के अपने इलाके में होना चाहिए, गाँव में इस तरह के गांव में हो, गांव लेवल पे छोटे शहरों के अंदर मेले टाइप हो जाएं, वहाँ पे ये एग्जीबिशंस लगे तो किसान को आना उसके लिए इजी है, टाइम निकालना इजी है। अभी नेक्स्ट 19 फरवरी 20 फरवरी को एक टूर्नामेंट हो रहा है फैसलाबाद में, ठीक है, तो वहाँ पे अगर आपको इनविटेशन मिलती है तो अपना ट्रैक्टर लेके जाएंगे? जी बिल्कुल हम जाएंगे। ये किस बारे में है ये आप मुझे बता दीजिएगा। ठीक है सर, तो इंशाल्लाह जरूर हम वहाँ पे जाएंगे। ATS कंपनी भी आ रही है, ठीक है, और बुल पावर भी अगर आती है तो वहाँ पे आपको फ्री जगह मिलेगी, ठीक है। और फार्मर जो है वो आपके साथ कोई भी मालूमात चाहिए तो वो डायरेक्ट आपके साथ मालूमात ले सकता है। जी। और ये चीज़ें फार्मर के ऊपर बड़ा असर करती हैं कि कंपनी खुद चल के हमारे पास आई है, हम इसकी चीज़ को देखें, बिल्कुल इसकी प्रोडक्ट को इस्तेमाल करें, तो इन चीज़ों की बड़ी एक वैल्यू बनती है। तो ये एक बड़ा अच्छा आइडिया, अगर आप जाते हैं तो जरूर इंशाल्लाह आप डिटेल में देख लेता हूँ। जी जरूर इंशाल्लाह हम लोग भी। जी दोस्तों, बाकी सर जो दूसरे मॉडल है उनकी प्राइस बता दें, वो ज़रा रह गया था। जी प्राइसेस हमारी जो 5 और 9 है 549 है, 21,05,000 का है जी। 565 जो 60 हार्स पावर है, 60 हार्स पावर है, वो 24,35,000 का है। 577 जो 76 हार्स पावर है 76 HP, वो 30,80,000 का है, ठीक है। और 585 हार्स पावर 85 HP, ये 31,30,000 का है। ठीक हो गया सर। जी दोस्तों, आज हमने आपको ओरिएंट ट्रैक्टर बुल पावर के बारे में मालूमात दी है, तो अगर वीडियो अच्छी लगे लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, और मज़ीद इस तरह की वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने का शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।